अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और जनाब अली, आज सुबह पीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाशा लगा उसके बारे में तो मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूँगा बाद में। बल अभी सुबह से मुझे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं जिनके रिजल्ट आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गए हैं और वो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये अब किस तरह से मसला होगा, किस तरह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैंने बेहतर समझा, मुनासिब समझा कि मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को सारा मसला क्लियर हो जाए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने पीएमसी की वेबसाइट पे जाना है। इट्स pmc.gov.pk। अब जैसे आप पीएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने पीएमसी की वेबसाइट चला ली है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एमडी कैट की टैब आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एमडी कैट फाइनल रिजल्ट 2021 के वाले रिजल्ट है। ये एमडी कैट जो पिछले साल वाला रिजल्ट है और ये इक्विवेलेंस कैलकुलेटर। अब आप पहले अपने आप से फैसला कर लीजिए, तय कर लीजिए कि आप इस साल के रिजल्ट पे मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट जो पिछले साल आपने टेस्ट दिया था उस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं ना। हो सकता है कोई रिपीटर बच्चे हो, तो उसके लिए वो सबसे पहले इस इक्विवेलेंस कैलकुलेटर को चलाएं और इस इक्विवेलेंस कैलकुलेटर में अपने पिछले साल के मार्क्स डाल दें। से फॉर एग्जांपल मैंने पिछले साल एंट्री टेस्ट दिया था, मैं एक रिपीटर स्टूडेंट था और मेरे नंबर थे लास्ट ईयर 160। लास्ट ईयर किसी भी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो सका, तो मैंने 160 लिखा है, उसको सर्च किया। जैसे ही मैंने को सर्च किया, देखें मुझे बता रहा है कि ये जो एम डी के 2020 के मार्क्स हैं वो 2021 में इक्विवेलेंट हो रहे हैं 146 मार्क्स के। अब चूंकि आपको पता है 137 पासिंग मार्क्स हैं, तो ये 146 जो है ये आपका एम डी कैट पास आपका हो गया लास्ट ईयर के हिसाब से भी। तो अगर आप रिपीटर हैं, पिछले साल के रिजल्ट की बेस पे एग्जाम अपेयर कर रहे हैं, तो आप पहले इक्विवेलेंस बना लें और फिर उसको दें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसी साल एंट्री टेस्ट दिया था 2021 में, तो आप डायरेक्ट इस पर चले जाइए फाइनल रिजल्ट पे। और जैसा फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको 3 टैब नजर आएंगे। एक तो आपके एमडी कैट इस साल के रिजल्ट 2021 का, ये पिछले साल का रिजल्ट अगर आप रिपीटर है तो उसके बाद आप कौन से कॉलेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो। तो जैसे ही आप ये टैब खोलेंगे एमडी कैट 2021 वाला, तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, जो भी रोल नंबर होगा, एक्स 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 मैं कुछ भी लिख देता हूँ उधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी मैं लिख देता हूँ। पता नहीं ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्या पता, कर ही ले, देख लेते हैं। तो ये मैंने चूँकि ऐसे एक बोगस नंबर डाला है तो ये हो सकता है एक्सेप्ट ना करें। जी हाँ, इसने एक्सेप्ट नहीं किया और इसने कहा कि जी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बाल अगर ये नंबर सही होता तो आपको पता है फिर वो एक स्क्रीन आ जाती है जिसपे आपका पास या फेल क्राइटेरिया लिखा हुआ होता। अच्छा, जब वो स्क्रीन आ जाएगी ना, तो आप उस स्क्रीन के अंदर भी नीचे ऑप्शन आ रही होगी कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, और अगर आप चाहें तो इस टैब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में जाने के लिए, जो टैब ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब मैं तो क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया। अब उसके बाद ये डिटेल्स लिखी हुई है, डिस्ट्रक्शन अपना इंस्ट्रक्शन लिखी है, इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं। तो पहले लिखता है कि अगर आप मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म के थ्रू ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद उस जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर ये तय करना पड़ेगा कि जो एमडी का रोल नंबर है आप कौन से ईयर का प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पिछले साल यानी एमडी के 2020 के हिसाब से पिछले साल के मार्क्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 2020 सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप इस ईयर के मार्क्स पर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप 2021 सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, इसके बगैर आपका काम बनेगा नहीं। उसके बाद अगर आप 2020 के कर रहे हैं तो फिर इक्विवेलेंस आपको बनानी होगी, वो मैंने आपको पहले बता दिया कैसे बनेगी। उसके बाद आप अपना रोल नंबर इसमें डाल देंगे, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे जो भी होगा। और उसके बाद आप ये तय करें कि आप पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी पब्लिक कॉलेज में, और आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को चेक करेंगे। अगर आप KPK से हैं और पब्लिक सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को चेक करेंगे। अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो बुलान यूनिवर्सिटी को, और अगर आप सिंध से हैं तो लाड़काना की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप जो है वो चेक करेंगे। ठीक हो गया। अगर आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये वही पंजाब वाली यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज है, उसको आप चेक करेंगे यहाँ पर इस जगह पर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर आप फेडरल में इस्लामाबादी कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो फिर ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आप देखेंगे आपका डोमिसाइल कहाँ का है, फिर आप उसके हिसाब से इसको चेक करेंगे। ठीक हो गया। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हैं पाकिस्तान के, उनके नाम लिख दिए, और आप एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो कॉलेज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ तो मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी क्लिक किया इधर। फिर मैंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं होता तो मुझे फिर प्राइवेट की ऑप्शन भी हो,
तो मैं भिलाई डेंटल मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैं सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज का पार्ट हूँ, तो मैं ये सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज को चेक कर लेता हूँ। इसी तरीके से मुझे पता है जी कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके स्टैंडर्ड बड़े ज़बरदस्त हैं, जो बहुत आलीशान मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो हम उनमें से देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमदर्द मेडिकल कॉलेज को हम देख लेते हैं। ये हमदर्द मेडिकल कॉलेज को चेक कर दिया। ये फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज को मैंने चेक कर दिया। अच्छा, मैं तो खैर फातिमा जिन्ना को नहीं कर सकता क्योंकि एक फॉर वुमेन है, तो हम किसी और को सर्च कर लेते हैं। चलें, इसरा डेंटल कॉलेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, या जिन्ना मेडिकल कॉलेज पिशावर कर लिया, जो भी कर लिया। अब देखिए, ये मल्टीपल ऑप्शन मैं यहाँ सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो आप भी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये यहाँ पर ये सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये रिजल्ट आपकी सबमिट हो जाएगी और पीएमसी खुद आपका जो रिजल्ट है वो इन यूनिवर्सिटीज़ को, इन कॉलेज को भेज देगी। फिर जब वो अपना मेरिट बनाएंगे तो वो फिर अपने मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन देने या ना देने का फैसला करेंगे। तो ये इतना आसान था मामला था, और ये बिल्कुल आसान हो गया सर आपके लिए। इस तरीके से आप अपने पास्ट एमडी कैट रिजल्ट की बेस पे किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको इससे हेल्प मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ भी कुछ शेयर कीजिए ताकि वो भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सही तरीके से इसको जो है वो फॉर्म को प्रोसेस को कर सके। इसके साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।